नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश और बिहार में उपचुनाव और विधानसभा चुनाव का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखा जाए तो बिहार की सियासत सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार को लेकर काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लंबे अरसे से नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक देखी जा रही है। नीतीश कुमार सीएम है तो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है। हाल ही में सम्राट चौधरी को बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटाया गया और यहां पर देखा गया अध्यक्ष पद से हटाने के बाद सम्राट चौधरी अब थोड़े खामोश नजर आ रहे हैं और लगता है कि आने वाले समय में सम्राट चौधरी को अंदेशा हो गया है कि उनका जो डिप्टी सीएम का पद है वो भी कहीं हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से लंबे अरसे से सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और नीट पेपर लीक का मामला हो, बिहार में बढ़ते अपराध का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, पुल ध्वस्त होने का मामला हो, तमाम चीजों पर नीतीश कुमार पर जिस तरीके से तमाम विपक्षी नेता शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ही नीतीश कुमार की मुश्किलें जिस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है, सम्राट चौधरी को यहां पर उनका साथ देना चाहिए, लेकिन साथ ना देकर वो कहीं ना कहीं उन पर ही यहां पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव 2025 में क्या वाकई सम्राट चौधरी दोबारा डिप्टी सीएम बन पाएंगे? लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो सीएम का चेहरा होंगे, तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी अब की बार एनडीए गठबंधन के माध्यम से सम्राट चौधरी को सीएम का चेहरा बनाती हुई नजर आएगी, या फिर जेडीयू और आरजेडी एक साथ चुनाव लड़ेंगी और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जेडीयू उतरती हुई नजर आएगी? तमाम मुद्दों पर चर्चा जारी रहेगी। हमारी सहयोगी माही मौजूद है, माही से जानने की कोशिश करेंगे बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार जो एक दूसरे पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 से पहले क्या वाकई नीतीश कुमार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी? क्या वापसी कर पाएंगे या फिर यहां पर गद्दी गंवानी पड़ेगी? माही, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से यहाँ पर नीतीश कुमार की गद्दी पर आंच आती हुई दिख रही है, भ्रष्टाचार का मुद्दा और तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, विपक्षी नेता हमलावर हैं और सम्राट चौधरी यहाँ पर डिप्टी सीएम होने के बावजूद नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं? क्या वाकई नीतीश कुमार की गद्दी खतरे में है या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक बार फिर से नीतीश कुमार कोई बड़ा ऐलान करेंगे और यहाँ पर पलटते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए उसमें कोई दो राय नहीं। अगर नीतीश कुमार को लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ खुश नहीं है, तो जाहिर तौर पर वो कब सत्ता पलट दे वो कोई नहीं कह सकता। ऐसे में अगर डिपेंड ये करता है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने पास रखती है, जेडीयू को दरकिनार कर देती है, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार वहाँ से खिसकते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी अगर जेडीयू को उतनी ही बराबरी का मौका देगी, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये बात इसलिए निकल कर आ रही है कि आप देखेंगे कि नीतीश कुमार को अगर जाना होगा तो भारतीय जनता पार्टी क्या इतनी आसानी से छोड़ देगी, क्योंकि इस बार की जो एनडीए गवर्नमेंट सेंट्रल में बनी है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और टीडीपी के बदौलत बनी है। अगर नीतीश कुमार अगर छोड़कर चले जाते हैं तो जाहिर तौर पर केंद्र में सरकार गिरते हुए नजर आएगी। ऐसे में विधानसभा के लिए मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा रिस्क लेगी। वहीं सम्राट चौधरी का बड़बोलापन कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आया। दिलीप जायसवाल को जिस तरीके से प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाता, सम्राट चौधरी का वो पद ले लिया जाता है, तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी का पद किसी को उठा के दे देना, किसी का मंत्रालय किसी को उठा के दे देना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक पुरानी स्ट्रेटेजी रही है। आपने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से डिफेंस मिनिस्टर वहां पर अमित शाह रहते हैं, लेकिन इस बार होम मिनिस्टर में कितनी चेंजेस करने पड़ जाते हैं और ऐसे में अमित शाह को चेंज कर दिया जाता है, राजनाथ सिंह को चेंज कर दिया जाता है, पीलीभीत में देखिए वरुण गांधी का टिकट काटकर जीतन प्रसाद को दे दिया जाता है। तो ऐसे तमाम तरीके के बदलाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी करती हुई आई है हमेशा से। तो ऐसे में अगर सम्राट चौधरी को हटा दिया गया है तो हो सकता है किसी स्ट्रेटेजी के थ्रू हटाया गया हो। यहाँ पर सम्राट चौधरी अगर 2 मंत्रालय या 2 पद लेकर बैठे रहते हैं तो उसका क्या फायदा मिलेगा? ऐसे में दिलीप जायसवाल अगर आ जाते हैं तो शायद कहीं ना कहीं उनका भी वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मल्टीपल दांव चलते हुए नजर आ रही है और ये फैसला कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके लिए फायदेमंद साबित हो। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं पद के लिए या फिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर थे, क्या वो हमला करना किसी भी तरीके की स्ट्रैटेजी है? क्या प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश की जा रही है या फिर वो जिस तरीके के मुद्दे
मुद्दे उठा रहे थे वो मुद्दों को सही में वो लागू करवाना चाहते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो चिराग पासवान जिस तरीके से बीच में विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, ना कोई उनका स्टेटमेंट आता है, ना किस तरीके की वो बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर एनडीए सरकार ने उनको दरकिनार कर दिया तो अभी उनकी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि वो ज्यादा बड़बोलापन करते हुए नजर आए। लेकिन सम्राट चौधरी ने यही गलती की है जिसकी वजह से उनका पद चला गया। रही नीतीश कुमार की बात, तो नीतीश कुमार, मनीष, मुझे नहीं लगता कि उनको पलटने से ज्यादा इस बात की चिंता है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें आए और इस बार के विधानसभा चुनाव में वो 10वीं बार मुख्यमंत्री बन जाए। और वहीं अगर आप झारखंड की बात करें तो नीतीश कुमार को मनचाही सीट मिली है, वहां पर वो 11 सीटों पर कायम हुए हैं और कहीं ना कहीं वो गठबंधन भी तय करने वाले हैं कि किस तरीके से कौन कौन रहेगा, किसको कितनी सीटें मिलेगी, तो कहीं ना कहीं वहां बड़ी भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है, कहीं पर आप कॉम्प्रोमाइज करिए, कहीं पर हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तब जाकर पार्टी का एक कहीं ना कहीं जनाधार बनता हुआ नजर आएगा। और नीतीश कुमार के साथ भी वही होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे टीडीपी हो चाहे नीतीश कुमार हो। जब देखिए टीडीपी की सरकार नहीं बनी थी, उसके बाद वहां पर देखिए चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हुए नजर आते हैं, उसके बाद ही पूरा माहौल बदलता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसके पहले भी कॉम्प्रोमाइज की राजनीति कर चुकी है, राजनीति खेल चुकी है, तो इस बार भी अगर करती है तो उसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। और नीतीश कुमार को इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी नहीं जाने देगी। हाँ, वो अलग बात है कि उनको दरकिनार करना चाहे, क्योंकि कुछ पॉलिसी हैं जिस तरीके से क्रिटिसाइज हुए हैं, जनता कहीं ना कहीं उनको पसंद नहीं करती है। तो चाहे इसी सूझबूझ के साथ नीतीश कुमार को थोड़ा शांत किया जा सकता है। जी, तो अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। तो ऐसे में देखा जा रहा है वाकई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नीतीश कुमार के माध्यम से केंद्र में सरकार बना के एनडीए सरकार बनाकर उभरती हुई नजर आई, लेकिन अब यहाँ पर वाकई भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं तोड़ती है और आगे सरकार बनाती है तो सम्राट चौधरी की क्या कुछ भूमिका रहने वाली है। माही, क्या लगता है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी बयानबाजी करते हुए नजर, आक्रामक तेवर उन्होंने दिखाए हैं, जो वो कहीं ना कहीं ये संकेत भी दे रहा है कि सम्राट चौधरी को कहीं कोई दूसरी पार्टी यहाँ पर कोई बड़ा ऑफर तो नहीं दे रही, क्या दूसरी पार्टी ने उनको सीएम बनाने का ऑफर तो नहीं दे दिया, क्या कुछ लगता है? जी बिल्कुल, देखिए हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए सम्राट चौधरी इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ना वो घर के रहने वाले हैं ना घाट के रहने वाले हैं। और इस बार सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हालात हैं, हो सकता है कि अब वहां पर आरजेडी अपना सिकंजा कसते हुए नजर आए। लोकसभा चुनाव में हालांकि आरजेडी का बुरा हाल रहा, केवल 3 सीटों पर जीत दर्ज कर पाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में हो सकता है बेहतर करते हुए नजर आए। अगर आरजेडी नीतीश कुमार को साथ लेती है तो हो सकता है कि सम्राट चौधरी उधर जाएंगे, नहीं तो अगर आरजेडी नीतीश कुमार को नहीं साथी तो जाहिर तौर पर सम्राट चौधरी क्यों जाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी जिस तरीके से वो विकास पे है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन जिस तरीके से है, वहां पर अच्छी सरकार चल रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि सम्राट चौधरी बिना किसी ऑफर पर इतनी बड़े बगावत वो कर सकते हैं। जरूर कोई ना कोई ऑफर होगा, कहीं ना कहीं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे कि किस तरीके का प्रेशर बन पाता है उनके इस बर्ताव से, लेकिन कहीं ना कहीं वो दांव उनके ऊपर उल्टा पड़ता हुआ नजर आया। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो वाकई में देखिएगा कि जो सम्राट चौधरी का एक राजनीतिक भविष्य है वो खत्म होते हुए नजर आएगा। जिस दिन जैसे आप देखें कुछ दिन पहले जब चिराग पासवान कहीं ना कहीं बगावती मूड में नजर आ रहे थे और पशुपति पारस ने जब कहीं ना कहीं बगावत की थी, तो किस तरीके से पार्टी ने उनको एकदम साइडलाइन कर दिया था और कहीं ना कहीं वो फिर से ठंडे पड़ते हुए आए, नतमस्तक होते हुए नजर आए, फिर से पार्टी ने उनको एक मौका दिया। तो ऐसे में सम्राट चौधरी के साथ भी होता हुआ नजर आ सकता है। मनीष जी बिल्कुल, तो अब सम्राट चौधरी के साथ भी ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से सम्राट चौधरी यहाँ पर तीखे बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। या तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सीएम पद का चेहरा बनाने का निर्णय ले लिया है, या फिर आने वाले समय में सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर किसी और पार्टी के माध्यम से सीएम का चेहरा होते हुए नजर आएंगे। और अगर ऐसा होता है तो क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेगी, ये फिर आने वाले दिनों में पता लगने वाला है। क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से बिहार के अंदर माहौल बन रहा है, उससे ये तो साफ है कि सरकार नीतीश कुमार ही बनाएंगे, लेकिन क्या वो अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे या आरजेडी का सहारा लेंगे या फिर एनडीए गठबंधन की ये सरकार वापसी करती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।